जो भाई बहन देवी तुल्य बहनें देवतुल्य भाई लोग हैं, जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, हम दोनों हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं सभी सूर्य का ध्यान करते हुए हमारे साथ साथ यह मंत्र बोलने की कृपा करें। ओम सूर्याय नमः। सभी को मालूम है बहनों भाइयों, हनुमान जी के गुरु, पहले गुरु मतंग ऋषि जी थे और दूसरे गुरु भगवान सूर्य थे। भगवान सूर्य पूरे संसार के पिता हैं और माता भी हैं। हमारे गुरु जी ने, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने लिखा है कि सूर्य ही गायत्री हैं, गायत्री ही सूर्य हैं। करोड़ों लोग दुनिया में केवल सूर्य को सूर्य ही समझते हैं। सूर्य का 3 स्वरूप है, हमारे गुरु जी ने लिखा है बहनों भाइयों। एक सूर्य वो है जो उदय होते हैं और अस्त होते हैं। दूसरी सूर्य सबकी आत्मा है। तीसरा सूर्य का स्वरूप है पूरे संसार में वो प्रकाश स्वरूप कण कण में विराजमान है। वो सबको हजारों आँखों से देखते हैं, उनको कोई नहीं देखता है वो, क्योंकि अदृश्य रूप में उनका नाम है परम ब्रह्म, उन्हीं का नाम है परमात्मा, उन्हीं का नाम है परमेश्वर, उन्हीं का नाम है ईश्वर, जो पूरे संसार में कण कण में व्याप्त है, जो तिल भर जगह कहीं खाली नहीं है जहाँ ईश्वर न हो। हर जगह मौजूद है पर वो नजर आता नहीं। योग साधन के बिना माँ को कोई पाता नहीं। योग साधन के बिना उस परम ब्रह्म परमेश्वर को, ईश्वर को कोई पा नहीं सकता है। योग ही सिखाता है उस परम ब्रह्म परमेश्वर से मिलने का ज्ञान योग से प्राप्त होता है। जब हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त एकाग्र होता है, जब हम अपने अंदर के ईश्वर का ध्यान करते हैं तो हमारे मन, बुद्धि, विवेक तेज होता है। बहनों भाइयों, जिस तरह से ABCD होती है, 1 2 3 का ज्ञान होता है, स्वर व्यंजन वर्णमाला पढ़ाया जाता है। जूनियर सीनियर की पढ़ाई ये क्या है, 33 कोट के जो देवता हैं, ये जूनियर सीनियर की पढ़ाई का ज्ञान है। लेकिन जो हाई क्लास का ज्ञान है वो गायत्री महामंत्र से उस ईश्वर की आराधना किया जाता है, जिस ईश्वर के द्वारा सभी देवता देवी सभी बने हुए हैं। जो सारे संसार की रचना करने वाला एक ईश्वर है, जो परम ब्रह्म परमेश्वर है, वो अदृश्य है। उस अदृश्य ईश्वर का ध्यान बिना गुरु के हम नहीं कर सकते हैं। गुरु ही उस परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार करा सकता है। गुरु मिल जाए तो तकदीर बदल जाती है। दरस मिल जाए तो तस्वीर बदल जाती है। बहनों भाइयों, जब ईश्वर का दर्शन मिल जाता है, जिस भगवान को हम तस्वीर में देखते हैं, जिस रामकृष्ण, हनुमान को, दुर्गा को हम तस्वीर में देखते हैं, मूर्ति में देखते हैं, वो हृदय में आ जाते हैं। जब दर्शन हो जाता है तीसरे नेत्र से, तो उस
के हृदय में ही आके भगवान प्रकट हो जाते हैं, ईश्वर प्रकट हो जाते हैं। ईश्वर में क्योंकि सारे देवी देवता समाये हुए हैं। ईश्वर की मूर्ति सबकी शरीर है। ईश्वर में 3.5 अक्षर है और ईश्वर का मंदिर, ईश्वर की मूर्ति सबकी शरीर है और 3.5 अक्षर होता है ईश्वर में। ईश्वर का मंदिर पूरे संसार में कहीं नहीं बना है। 140 करोड़ की जनसंख्या, हर इंसान की शरीर ही ईश्वर की मूर्ति है। बहनों भाइयों, ईश्वर की मूर्ति सबकी शरीर है और आत्मा का ध्यान करने से जीवन महान बनता है। सभी ऋषियों मुनियों ने, सभी संतों ने, सभी महापुरुषों ने, सभी अवतारी सत्ताओं ने उन्हीं ईश्वर का ध्यान किया है। रामायण में, वेद में, पुराण में, 6, 7, 18 पुराण में, सुख सागर में हर जगह लिखा हुआ है, प्रमाण है। बहनों भाइयों, कोई भी इसको गलत ठहरा ही नहीं सकता है। ओम भूर्भुवः स्वः।